आगे कवि कहता है, बल नहीं होता सताने के लिए। और एक बात कवि कहता है, ये सबसे बड़ी बात कवि कहता है। हमारे यहाँ एक हमेशा हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि जिसके पास ताकत है वो क्या करता है, दूसरे का छीन लेता है। दूसरे के सच बात भी हुई तो उसको झूठ साबित कर देता है। लेकिन कवि कहता है ऐसा नहीं होता है। बल नहीं होता सताने के लिए कि ताकत आपके पास में, आपके पास आप बड़े पद पर है, आप बड़े ओहदे पर पहुंच गए, इसका मतलब दूसरों को सताना, दूसरों को अड़ाना, दूसरों के जीवन में रुकावट डालना, ये नहीं होता। आपको बल यानी आपकी बुद्धि, आपका पद, आपकी ताकत काय के लिए है, दूसरों को और अच्छा सहकार्य करने के लिए है। और इसलिए कवि कहता है, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल किसके लिए है? पीड़ित को बचाने के लिए। पीड़ित कौन है? दीन है, दुखी है, गरीब है, पिछड़ा हुआ है, जिसको इस व्यवस्था के भीतर से बहुत दूर ढकला गया, जिसको व्यवस्था में आने के लिए लोगों ने रोक दिया गया। उस व्यवस्था के भीतर उसे आने के लिए आपके पास जो भी कुछ ताकत है, आपके पास धन है, आपके पास सत्ता है, आपके पास पैसा है, आपके पास समूह है, वो दूसरों को सहकार्य करने के लिए करो, उसको बिगाड़ने के लिए, उसे डुबाने के लिए, उसे सताने के लिए नहीं। और इसलिए ताकत, बुद्धि, सत्ता ये सब दूसरे के लिए काम आएंगी, इसका उपयोग करो। इससे नवनिर्माण होगा। जो पिछड़े हैं वो भी आपके साथ आकर बैठेंगे, जो दूर है, जो निर्धन है, जो गरीब है, वो भी 2 समय की रोटी खाएंगे, तो आपके बराबर होंगे, वो भी आपके लिए इसके लिए कि आप जो भी है, आपका बल, आपकी सत्ता, वो दूसरों को सहकार्य करने के लिए है। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। और आपके पास सत्ता है, बल मिला है तो बल पड़ो सबके काम में आओ। और इतना ही नहीं है तो अन्याय, जो उस पर अन्याय हो रहा है, उसे दूर करने का प्रयास करो। आपकी बल का, आपकी सत्ता का, आपकी ताकत का उपयोग अन्याय जिस पर हो रहा है उसकी सहायता के लिए करो, उसे परेशान ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। इस बात के लिए कवि इस कड़ी में एक मनुष्य को, हमें एक नई विचारधारा का निर्माण करने के लिए, नई विचारधारा निर्माण नहीं केवल करने के लिए, तो उस विचारधारा को आपके भीतर उसे अंगीकृत करने के लिए कहता है। कवि आगे कहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। ये भी एक बहुत बड़ी सही बात कवि ने कही है। कवि ने जीवन को संघर्ष का नाम दिया, और इसके लिए कवि कहता है कि जीवन कैसे भरा हुआ है? संघर्ष भरा हुआ है। और इस संघर्ष करना अनिवार्य है। संघर्ष के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसके लिए अनिवार्य है। मनुष्य को संघर्ष करना के सिवा अंधेरे से दूर करने की प्रेरणा कवि देता है। संघर्ष करेंगे तो ही आप अंधेरे से दूर होंगे, और जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता, निर्बलता, इस बात पर आप विजय पाएंगे। और इसके लिए कवि कहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। जिसको इस बात का, कवि इस बात में बहुत बड़ा भावार्थ कह रहा है। कवि के भीतर 2 पंक्ति भीतर से बहुत बड़ी बात कह रहा है कि जिस व्यक्ति को, जिसे पता है, काय का मंजिल का पता है कि नहीं मुझे बनना है, नहीं मुझे कुछ करना है, अगर मैं माया मोह में छोटी मोटी नौकरी लग गई, यहीं रुक गया, तो मैं बड़ा नहीं बन सकता। और इसके लिए जिसको पता है कि नहीं मैं इससे और कुछ बड़ा बन सकता हूँ, वह रास्ते में कितने भी संकट आए, कितने भी मुसीबतें आए, कितने भी परेशानी आए, फिर भी उनको सहता वह ऊंचाई के शिखर पर पहुँचता है। अब बाबा साहब अम्बेडकर का भी उदाहरण इसमें इसके लिए लागू होता है कि बाबा साहब विदेश में पढ़ने को गए तो पास में किताबों खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, रहने के लिए पैसे नहीं थे। एक समय रूखा सूखा खाकर वो लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ते थे। और इतना ही नहीं है तो पुरानी किताबों चक्कर काटकर पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ लेते थे, क्योंकि उनके मन में कुछ ने ये पक्का कर लिया था कि मुझे कुछ प्राप्त करने का है, मंजिल प्राप्त करने की है। और इसके लिए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे दुनिया के भीतर के अनेक व्यक्तियों ने, अनेक महान जो व्यक्ति होकर गए, इन्होंने संघर्ष सहा, लेकिन संकट को सहते सहते भी वो वहाँ तक पहुँच गए और ऊंचाई के शिखर पर नहीं, दुनिया के भीतर अजरामर हो गए। और इसलिए कवि कहता है, जिसको मंजिल का पता है, पथ के संकट को वही सहता है।
एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही करता है। हम लोग जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं उस महाविद्यालय का नाम स्वामी रामानंद तीर्थ है। आप जानते हैं कि स्वामी जी भी इसी रास्ते से गुजरे। स्वामी जी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया और इस हैदराबाद स्टेट को मुक्ति दिलाई। क्या क्या नहीं सहा उन्होंने संन्यास रूप धारण करके इस स्टेट को मुक्ति दिलाने निज़ाम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया और आज उनका नाम निकलता है, उनका जय जयकार होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष को सहा और इसके लिए ये भी बात उसमें होती है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है और इसके लिए इस महाविद्यालय के नाम का जो इतिहास है वो स्वामी जी के साथ जुड़ा और वही कहता है जब भी नाम निकलता कि स्वामी जी का, तो ये इस मुक्ति संग्राम मराठवाड़ा हैदराबाद मुक्ति संग्राम के रूप में इस सेनानी का, इस सेनापति का, इस महान व्यक्ति का वहाँ भाव सबके सामने चित्र उपस्थित होता है। प्रीति की राह पर चले जाओ, और आगे कवि कहता है प्रीति की राह पर चले जाओ, नीति की राह पर चले जाओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। और जीवन में जीते समय हमेशा प्यार से, प्रेम से, किसी के साथ बुराई नहीं, किसी की दुश्मनी नहीं, इस राह पर चलो, नीति से चलो। जो नीति से चलेगा वो कभी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसकी नीति राह पर चले आओ, वो तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले जाओ। और इसीलिए एक दिन वही तुम्हारी मंजिल है, वहीं पर आप लोग पहुंचेंगे। प्रेम से, प्यार से आप पूरे संसार को जीत सकते हैं, सबका मन जीत सकते हैं। आपके किस कार्य में कहीं भी कोई समस्या, कोई विरोध नहीं आएगा। और इसके लिए कवि प्रेम को भी इसके भीतर जागृत करता है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि और दूसरी बात कहता है, समानता की बात कहता है। भारतवर्ष का इतिहास जब हम देखते हैं तो यहाँ भेदभाव, जाति व्यवस्था अनेक है। स्त्रियों को घर तक ही मर्यादित रखा गया था, लेकिन ज़माना बदल गया। आज वो कंधे से कंधा लगाकर आज पुरुष के साथ लड़ रही है, चल रही है, कार्य कर रही है। अनेक महाविद्यालयों में, अनेक स्कूलों में, अनेक कॉलेजों में, अनेक क्षेत्रों में, हर क्षेत्र के भीतर वो आज अपना कार्य कर रही है। इतना ही नहीं है तो पिछले गत 10-15 वर्षों से 12वीं और 10वीं के जो परिणाम आते हैं उसमें लड़कियाँ बड़ी मात्रा में बाजी मार रही है और इसके लिए वो कुछ कम नहीं है। और इसीलिए कवि कहता है कि साथ निकलेंगे आज नर नारी, दोनों भी साथ, दोनों भी कुछ कम नहीं है, दोनों, उनके भीतर कोई भेदभाव नहीं है, दोनों भी साथ निकलेंगे, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, समस्याओं का भी समाधान करेंगे, दोनों भी समस्याओं से लड़ेंगे। दोनों संगी है, सहचर है, दोनों साथी भी है, सहचर भी है। और इसके लिए पुरुष प्रधान संस्कृति के भीतर स्त्री का जो महत्व कम किया था उस महत्व को कवि ने दूर किया है और कहा है उसे भी बराबरी का अधिकार है, वह भी हमारे साथ है, वो अच्छा कार्य कर रही है, वो कहीं पिछड़ी नहीं है और इसके लिए वो अबला नहीं है, अब सबला हो गई है। आगे अंतिम कड़ी इस कविता की, और अंतिम कड़ी में कवि कहता है वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। देखो, एक परंपरा से आ रही कई समाज व्यवस्था के भीतर हम लोग कई प्रकार से बातें सुनते हैं। बुजुर्ग आदमी है, वो कहता है, बुजुर्ग आदमी हमेशा कहता है कि हमारा समय अच्छा था। वर्तमान क्या बोलता है? अतीत अच्छा था, यानी बीता समय अच्छा था, अब ज़माना बिगड़ गया, ज़माना किधर चले गया, अनेक प्रकार के नए नई बातें उसके भीतर वो कहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर किसी का समय अपने लिए अच्छा ही होता है। और इसके लिए वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। क्या बोलता है वो? उस समय अतीत में दोस्त के लिए, मीत यानी मित्र, दोस्त के लिए एक दूसरे के लिए प्राण देते थे, आज वैसा नहीं है। यानी कि ज़माने के साथ बदल गया। ये सच है कि जैसे जैसे आधुनिक माहौल आता गया, प्रगति होती चली गई, मनुष्य दूर होता चला गया, उसके भीतर का आत्मीय भाव कम होता दिखाई दे रहा है। ये सच है
इसमें बड़ी मात्रा में इस घटना को, इस समस्या को हम देख रहे हैं, लेकिन वो समय की धारा है, समय के साथ चलेंगे तो ही हम कुछ पाएंगे। और इसके लिए कुछ बातों को छोड़ना है, कुछ बातों को पकड़ना है। और इसलिए कवि ने जो कहा, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मित अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएंगा। और क्या कहेंगा? गीत मेरा भविष्य गाएंगा। कि क्या कहेंगा? पहले अच्छा था, अब उतना अच्छा नहीं है। यानी भविष्य में हम ऐसा ही होता है कि हमेशा पीछे वाले लोग, यानी कि बीते हुए समय और आने वाले समय को इनमें अंतर होता है। और वो उसका कारण है परिवर्तन है, ये नवनिर्माण है, इसमें परिवर्तन, इसमें नए सिरे से चलना ही है, इसमें नए जीवन को नए इसमें ढालना ही है। और इस ढालने के भीतर ये बात होने वाली है, अतीत कहने ही वाला है, बीता हुआ समय कहने ही वाला है कि हमारा समय अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान ये भी समय, इसके बाद आगे समय आएगा, वो भी यही कहेंगा। इसके लिए समय की धारा है, इसे स्वीकार करो और अपनाते रहो, चलते रहो। ये अतीत का भी गीत अच्छा था, बस इतना स्वीकार करो कि जो था वो भी अच्छा था, आज है वो भी अच्छा ही है। ऐसा मत समझो कि पहले बहुत अच्छा था और आज बुरा है। यह भी समय की धारा, समय के विचार, बदला हुआ परिवेश, बदला हुआ माहौल, इसके भीतर मनुष्य को बदलना ही पड़ता है। और बदलते हुए ये सब बातों को स्वीकार करना पड़ता है। मित्र हो, ये कविता यहाँ समाप्त हो गई। इस कविता के भीतर से कवि ने हमें एक नवनिर्माण का, नई आशा का संदेश दिया। और उस संदेश के साथ आशावाद का संदेश देते हुए कवि सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। हमें कुछ करना है तो संघर्ष के सिवा, मेहनत के सिवा, कुछ करने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। मुफ्त में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, इसलिए आप मेहनत करोगे तो ही कुछ फल पाओगे। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। इस जीवन अंधेरा सामने दिखाई दे रहा है, वो अंधेरे रूपी परेशानी है, अंधेरे रूपी समस्या है, अंधेरे रूपी संकट है। इस संकट से दूर करने के लिए आपको संघर्ष, मेहनत और अच्छा कार्य करना है, तो ही आपका जीवन का उद्देश्य जो है सफलता, वो सफलता प्राप्त होंगी। इतना कहकर मैं कविता यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।